और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। संसद भवन में हुई दोनों के बीच मुलाकात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर एक खबर, संसद भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई, तस्वीर आपके सामने है। शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों के बीच संसद भवन में मुलाकात हुई, शरद पवार और पीएम मोदी के बीच मुलाकात, और सुप्रिया सुले ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। तस्वीर देखिए, संसद भवन की तस्वीरें हैं। लौटेंगे आपके पास, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यवाही स्थगित हो गई है लोकसभा की। मानसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार हंगामे की स्थिति, और आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष का भारी हंगामा, खूब नारेबाजी, और इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लगातार तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा, और इसी हंगामे के बीच आज भी कार्यवाही स्थगित हुई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज जहां काले कपड़े पहनकर, काली पट्टी बांधकर लोकसभा से लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा तक विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। इधर मध्य प्रदेश, तो तस्वीरें आप देखिए कि हाथों में काली पट्टी बांधकर जो कांग्रेस विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं, और स्थगन प्रस्ताव है पेपर लीक को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और जमकर नारेबाजी और हाथों में इस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस के विधायक आज काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज तीसरा दिन है, और लगातार ये हंगामे की स्थिति देखने को मिली है। दोनों दिन, पहले और दूसरे दिन, जहां यूसीसी को लेकर हंगामा हुआ, तो वहीं आज का मुद्दा पेपर लीक और लाठीचार्ज। पेपर लीक को लेकर स्थगन प्रस्ताव, और उससे पहले ही पेपर लीक और लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेसी विधायक खूब नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज को लेकर, पेपर लीक को लेकर आज विधानसभा में कांग्रेस ने, देखिए, हम सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आज देश में और प्रदेश में हमारे छात्र सुरक्षित नहीं है। जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वो नैतिक मांग कर रहे हैं, और उन पर जिस तरह से अन्याय ये सरकार कर रही है, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठी बरसाई, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो वहां पर पहुंचे, और तमाम आम जनमानस का ये आंदोलन बन गया है। सब लोग हैं, हम सब उनके साथ हैं। और जिस तरह से कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी जो बयान दिया, टिप्पणी की, वो उचित नहीं थी। उसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। और जब देश की सरकार चर्चा कराने को तैयार है, तो मोहन यादव जी को भी इस पर चर्चा करानी चाहिए। ये हम सबकी मांग है। केंद्र सरकार ने अपराधियों की तरह व्यवहार किया है। निर्दोष बच्चों पर लाठियां भांजी गए हैं, उनको सर फोड़े गए हैं, और तो और पुलिस के वेश में न जाने कौन से भेड़िए थे जो ऐसी वर्दी पहनकर और उनके साथ बर्बरता की गई है। उस बर्बरता के खिलाफ वासु हमारे साथ लगातार बने। वासु, फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, और भी विधायकों से, नेताओं से बातचीत करिएगा। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के विधायक इस वक्त अभी भी जो है वो सदन के बाहर मौजूद हैं, और लगातार अपना विरोध जो है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। ये काली पट्टी पहनकर सर विधानसभा में जाना पड़ रहा है आप लोगों को। चर्चा की मांग जो आप लोगों ने की थी, उस पर कोई बात बनी है? कल सदन के अंदर छात्रों की बात रखने की हमने कोशिश करी कि पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतर आया है। नीट एग्जाम से लेकर जितनी भी परीक्षाएं हो रही, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। ये बात जब हम सदन में रखने जा रहे थे, तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, और यहाँ तक कि उन्होंने आतंकवादी शब्द जैसे का भी उपयोग किया। तो ये कैसी सरकार है?
सदन के अंदर हमें बात रखने की अनुमति, जब बात रख रहे हैं तो बात बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर छात्रों को पीटा जा रहा है। 100 से 150 छात्र घायल हो चुके हैं। उसका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं। कौन सा नाजायज काम हो रहा है? पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतरा हुआ है और ये अहंकारी सरकार और इसके नेता सुनने को भी तैयार नहीं, सदन में बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल देखिए, सदन में बात नहीं की जा रही है, ये कांग्रेस का जो आरोप है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कांग्रेस लगातार दिल्ली के मुद्दे को मध्य प्रदेश में जोर शोर से उठाने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे, कुछ देर बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जाने वाले हैं। और कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कार्यालय आने के लिए कहा है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आमने सामने हो सकते हैं। और विधानसभा में एक तरफ जहां विधायक कांग्रेस के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं विरोध। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अब राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। विपक्ष का भारी हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला। लगातार तीसरे दिन राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, और इसी बीच राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में भी भारी हंगामे के बीच 12 बजे तक के लिए जहां कार्यवाही को स्थगित किया गया, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी जमकर विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला है। तो अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी स्थगन प्रस्ताव से पहले विपक्ष का हंगामा। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विधानसभा से। वासु, तस्वीरें दिखाते जाएगा और बातचीत भी जारी रखिएगा। जी, तो मध्य प्रदेश विधानसभा से तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, जहां कांग्रेस के विधायक जो है वो हाथों में तख्तियां लेकर और काली पट्टी बांधकर आज पहुंचे हैं। स्थगन प्रस्ताव से पहले ही, विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत से पहले ही जोरदार हंगामा कांग्रेस विधायकों का यहां देखने को मिला है। खूब नारेबाजी की जा रही है। पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। छात्रों की बात रखने की हमने कोशिश करी कि पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतर आया है। नीट एग्जाम से लेकर जितनी भी परीक्षाएं हो रही उनके पेपर लीक हो रहे हैं। ये बात जब हम सदन में रखने जा रहे थे तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, और यहाँ तक कि उन्होंने आतंकवादी शब्द जैसे का भी उपयोग किया। तो ये कैसी सरकार है? सदन के अंदर हमें बात रखने की अनुमति, जब बात रख रहे हैं तो बात बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर छात्रों को पीटा जा रहा है। 100 से 150 छात्र घायल हो चुके हैं। उसका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं। कौन सा नाजायज काम हो रहा है? पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतरा हुआ है और ये अहंकारी सरकार और इसके नेता सुनने को भी तैयार नहीं, सदन में बात करने को तैयार नहीं। छात्रों पर लाठी बरसाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।